श्रीमद्भगवद गीता 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, अधिभूत क्या है और आदिदेव क्या कहलाता है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में आदिदेह कौन सा है। मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहाती है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्यागता है वह निसंदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ ही में मन को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर ना जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्व योगाभ्यास के बल से दोनों बाहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत ये के नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबके पोषक अचितन्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। जो सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तिष्क में ले जाकर समाधि योग से स्थित इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरे स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं भी बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महत्व गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मालोक पर्यटन जितने लोक हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से कोई जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। वह अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं, वही परम गति है। जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने उस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के इतने महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चढ़ाने वाले शुक्ल और कृष्ण नाम के 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग मुक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान से जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। इति श्रीमद्भगवत गीता शुपनिषद शुब्रह्म
विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मा योग नामो अष्टमो अध्याय। 8वें अध्याय का महत्व कथा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक का एक बड़ा धनवान विपर रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेघ यज्ञ कर बकरा देवी को भेंट चढ़ा, देवी तेरे को पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया। तब बकरा कह कह शब्द हंसने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा। मैंने सारे नगर में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं, जो मेरे पुत्र को होम देने लगा है, तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने होम किया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़फ तड़फ कर मर गई। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोगकर अनेकों योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया, तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। अब सुख पाऊंगा, किंतु तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूं। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया। नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे ने उस काले पुरुष से ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कहीं पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे यह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विपर ने कहा, जो गुण तेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कहकर शब्द कर फट गया। उसमें से एक कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विपर ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विपर ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देव देही पा विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विपर ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी है, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय हो।